जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग मैथ और साइंस की प्रिपरेशन करते हैं फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी जो बिहार में प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है, जिसका एग्ज़ाम्स चलने होने वाला है, उसका आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला दिन होगा। ठीक है, और ये सीरीज़ आपके टिल द एग्ज़ाम्स तक चलती है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है, पहले पूरा कंटेंट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराता हूं आपको। इसमें फुल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट, मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप लोग नए हैं और इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट करके जो मैंने सीटेट की क्लासेस ली हैं वहाँ पे आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये बिना किसी टाइम का वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक पेन और एक पेपर लेकर के बैठ जाना और बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुझे देखना है कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को मैथ में कोई भी डर होगा, आज तक अगर आपको मैथ समझ में नहीं आई होगी और अगर आप इस चैनल तक आ गए हैं, तो ये मेरा वादा है कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ में आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सिखा दूंगा, बहुत एडवांस लेवल तक। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी होगी, इस पे बात करना है हमें। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, हमारा पहला मेथड क्या होगा, पहला वे क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिए, जब भी कभी मान लो किसी संख्या में, किसी का प्रॉफिट लॉस में आपसे कहे x% का ही वृद्धि हुआ एक बार और दूसरी वृद्धि y% की हो गई, और आपसे पूछे कि इसकी समतुल्य वृद्धि क्या होगी। ठीक है, या फिर ये कह दे कि x% की वृद्धि हुई है और y% की कमी हुई है, तो टोटल इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितने की हुई, उसके लिए एक छोटा सा सक्सेसिव मेथड होता है, वो मैं बता देता हूं। उसमें हम क्या करते हैं, जो पहले वृद्धि, देखिए वृद्धि अगर हो रही है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और कमी अगर हो रही है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। और इसको ऐसे सजा दीजिएगा, देखिए टोटल वृद्धि या कमी क्या आ जाएगी, अगर वृद्धि है तो उसको प्लस x लिख दो, अगर यहाँ पे भी वृद्धि है, वृद्धि या माइनस है तो प्लस माइनस y लिख दो, अगर वृद्धि है तो प्लस और घाटा है तो माइनस का। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस तो प्लस आएगा, माइनस प्लस करोगे तो माइनस आएगा। ये फार्मूला होता है, फिर इनका x इंटू वाई करके डिवाइडेड बाई आप 100 कर दीजिएगा। एक तो ये फार्मूला होता है, अभी और मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे इसने कहा पहले x% की वृद्धि हुई, फिर x% की कमी, फिर जाके वृद्धि हुई, तो x% की पहले कमी हुई तो माइनस का 25 रख दीजिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं वृद्धि हुई तो वृद्धि के लिए मैंने क्या बोला, प्लस लगा दीजिए, प्लस का 25 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, और 25 इंटू 25 कर देंगे क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 चौक के 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ, 25 से इसको काटा, 4 बार में चला गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए प्लस 25, यहाँ पे माइनस 25, ये कट गया, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का 25/4 आएगा। अब इसको काटोगे, 4 6 24, 6 सही 1/4 आपका आंसर होगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि घाटा हुआ है या कमी, क्या दिखाता है, कमी या फिर घाटा दिखाएगा आपको, जैसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर ये प्लस में रहेगा तो वृद्धि या प्रॉफिट दिखाएगा आपको। ठीक है, तो 6 सही 1/4% की क्या हुई है, कमी हुई है। ये रहा आपका कौन सा ऑप्शन, 6 से 1/4% की कमी हुई है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, ये फार्मूला को बोला जाता है सक्सेसिव मेथड, तो आप लोग याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल मैं अपने बहुत सारे क्वेश्चंस में करूंगा। ठीक है, आगे वीडियो में भी। अच्छा, इसका अब एक मेथड तो मैंने बता दिया, दूसरा मेथड क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या बेनिफिट है।
आप दुनिया का अपने यहाँ भारतवर्ष का कोई सा भी टीचिंग एग्जाम दे लेना, मैथ और साइंस के कंटेंट किसी के भी पेड कोर्सेज से मैच कर लेना, आप अभी जितनी वीडियो पढ़ी है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके एक पॉइंट आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फ्री में कराता हूँ, बिल्कुल पेड बैचेस की तरह, ठीक है। तो चलिए इसका सेकेंड मेथड मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कभी कहे सेम अमाउंट में वृद्धि और उतनी ही कमी हुई हो, जैसे मान लो इसने कहा 25% की ही कमी भी दिखा रहा है और 25% की ही वृद्धि हुई, किसी भी वस्तु के या फिर किसी भी नंबर में जितना वृद्धि हुई उतना ही कमी किया जाए और पूछा जाए ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा, कुल मिला के क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये बात हमेशा याद रखना, क्या होगा, हमेशा हानि होगी या कमी हो, हमेशा कमी होगी। और वो कमी किसके बराबर होगी, जितने की जो बराबर वाली संख्या है, मान लो ये x है तो ये x²/100 के बराबर होगी, ये हमेशा कमी होगी, ये बात याद रखना। तो जैसे इसको मैं करके दिखा दूं, यहाँ पे कितने की कमी, हमेशा पहली बात तो कमी होगी, तो वृद्धि वाले सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे, जो ऑप्शन होंगे वृद्धि के लिए, ठीक है। x² मतलब 25 × 25/100। देखिए इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, आगे ना 4 6 सही 1/2 सॉरी 6 सही 1/4 प्रतिशत की कमी होगी हमेशा। या तो आप ये फार्मूले की तरफ जा सकते हैं या सक्सेसिव मेथड, जो आपको आसान लगे उससे जा सकते हैं, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बिल्कुल डिटेल में कराता हूं अपनी वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए आप लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए देखिए आज का जो पहले जैसा अब एग्जाम्स नहीं रहे, आजकल एग्जामों में स्पीड चाहिए होती क्वेश्चंस को करने के लिए, आपको दिमाग एकदम खुला रखना है जब मैं समझाऊं। इस क्वेश्चन को देखो अभी मैं कैसे करता हूं, ये एक सरलीकरण का क्वेश्चन है आपके सामने, एक तरह से बोर्ड मास पे बेस्ड है। पहले इसने कहा 40 का 5%, क्या कहा आपसे कि 40 का 5%। तो देखिए पहली बात तो एक चीज ध्यान रखो, अगर देखो यहाँ पे मान लो ये 400 लिखा है, अगर इसका आपसे कोई पूछे 10% कितना होगा तो निकालने मत जाना, मैं तरीका बताता हूं। अगर 10% बोलेगा ना तो लास्ट से एक जीरो हटा करके यही 10% हो जाएगा। अगर 40 हो गया और कोई बोले आपसे इसका 10% क्या होगा, लास्ट से एक जीरो हटा करके 4, यही 10% हो गया। केवल 4 आ जाए, 10% बोले तो दशमलव लगा करके 0.4 इसका 10% हो जाता है, ठीक है ना, ये आ गया। अब इससे रिलेटेड जो चीजें पूछ रहा है वो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो देखिए लेकिन इसे हमसे क्या पूछा है, 40 का 5%। पहले तो बताओ 40 का 10% आपके पास 4 आ गया, 40 का 10% कितना आ गया, 4 आ गया। अब 5% कितना होगा, 4 का आधा, इसका मतलब 2 आ गया। तो पहली चीज सॉल्व हो गई, 2 आ गया। प्लस 80 का 20%, तो पहले 80 का 10% ऐसे ही दिमाग में निकाल लेते हैं, 80 का 10% जीरो हट के 8 आ गया। 10 का दूना 20% होता है तो 8 का दूना 16 आ जाएगा, तो ये सॉल्व होकर के आपका 16 आ गया। देखिए अगर इस तरीके से आप चलोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एकदम स्पीड वे में, अदरवाइज लीनियर वे में सॉल्व करोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ये मेरा वादा है। तो आप चीज़ों को देखो कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, मैथ कैसे सीखी जाती है, ठीक है, सीखिए। यहाँ आ गया, अगला क्या करोगे आप, फिर माइनस का साइन है, कह रहा है 100 का 10%। 10% के लिए एक जीरो हटा दिया, आपका 10 आ गया, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे भाग का साइन लगाया है और कह रहा है 50 का 5%। तो पहले 50 का 10% अपने पास 5 आ गया, 10% 5 आ गया ना, और फिर 5% के लिए क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। 5 का आधा कर दोगे तो 2.5, 2.5 को क्या बोलते हो, 5/2 बोलते हो आप लोग, ये कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 16 2 18 आ जाएगा और माइनस ये 10 है। जब कोई चीज भाग में होती है तो इसको उल्टा कर दिया जाता है तो ये गुणा में आ जाता है। यहां आप लगा दीजिए गुणा 2/5, ये 5 से काटिए, 2 बार में चला गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया, तो 18 में से आपका 4 चला गया तो आ गया 14, ठीक है ना। तो ये 14 आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहां मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, इस वजह से इतनी टाइम लग गया। आप इमेजिन करके देखना, मेरे बाद ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, आप 5 सेकंड के अंदर कर लोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। जबकि अगर कोई नया बच्चा देखेगा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि परसेंटेज निकालूं कैसे, परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, बस आप लोग सॉल्यूशन के तरीकों को देखिए फिर अप्लाई कीजिएगा खुद से। पहला कह रहा है आपको कि मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है, ठीक है, और लौटते समय वह अपनी चाल का 50% बढ़ा देता है।
देखिए मान लो मोहन का आपका घर ये रहा, हाउस हो गया, और इसका स्कूल यहाँ पे रहा, मान लो स्कूल हो गया। अब ये यहाँ से जाता है, जब ये पहले गया V1 चाल से गया, जिसका मान दे रखा है कितना, 20 किलोमीटर के हिसाब से, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया। वो कह रहा है जब ये वापसी आ रहा है, मान लो ये V2 से आ रहा है वापसी, लेकिन जो वापसी की चाल है पहले वाली चाल से 50% बढ़ गई है। मुझे बताओ 20 था पहले, 50% अगर बढ़ गई तो कितनी हो गई, 50% कितना होगा? अगर मैं शॉर्ट मेथड से भी बताऊं, 20 का 50% कितना होगा, 20 का 10% 2 हो गया, और 50% कितना हो जाएगा, 10 का 5 गुना, तो 2 का 5 गुना 10 हो गया, तो 20 और प्लस 10 30% आ गया ना। नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूं। देखिए 20 है, कह रहा है 50% बढ़ जाता है, कोई भी चीज अपने आप में पहले 100% होता है, तो 20 जो है 100% है, 50% बढ़ गया मतलब 20 का कितना हो गया, 150%। समझ गए? इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहिए दोनों को काट दीजिए, 15 दूनी 30। तब भी जो दूसरी चाल आई, देखिए ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दूसरी चाल जो वापसी वो आया 30 की स्पीड से आया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आया है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? देखिए मेरा पर्पज होता है आपको सिखाने का, ठीक है? अगर आप नए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसी चीजें मैं बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है? 30 के स्पीड से वापस आता है। अब वो कह रहा है उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताओ। देखिए औसत चाल क्या होता है उसके लिए मैं बताता हूं। सबसे आसान तरीका, जब भी आप कभी रास्ते को दोहराते हो, मतलब जिस रास्ते से आप गए, ये घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर पे आया, V1 चाल से गया और V2 चाल से आया, तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। मतलब जिस वेग से गया और जिस वेग से आया, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगना कर दो, नीचे दोनों को जोड़ के भाग दे दो, यही आंसर हो जाता है। तो इसको मैं करके दिखा देता हूं। 2 गुणा गया किससे था, वो 20 से, आया किससे, अभी निकाला हमने 30 से, दोनों को जोड़ दो, 30 और 20 50। अब इन्हें सॉल्व कर दो, ये 0 से ये 0 काट दिया हमने, ठीक है ना। 5 से इसको काट दिया 4 बार में, ठीक है ना। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, आपका आंसर आ गया 24, ठीक है ना। संपूर्ण औसत चाल पूछा था तो 24 किलोमीटर पर सेकंड या आवर जो दिया है यूनिट वो हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल मैंने कंटेंट जो लिया है देखिए बीपीएससी के बेस पे लिया है, 5 के 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ गए बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को मैथ सीखना है, मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे महापैक लेके आ रहा हूं मैथ का, जो कि सारे टीचिंग एग्जाम के लिए वैलिड होगा। आज हो सकता है आज से ही वो शुरू हो जाए आप लोगों की क्लासेस, ठीक है। तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप क्वेश्चन के देखिए आपको सॉल्यूशन बहुतों जगह मिल जाएंगे, लेकिन तरीका सीखिए कि सॉल्व कैसे करना है कम टाइम में, ठीक है ना। चलो, और इसके बाद आप अप्लाई जरूर कीजिएगा जो मैं करता हूं। चलो अब ये देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये मत करने बैठ जाना कि सबका स्क्वायर रूट निकाल निकाल के देखे कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो 1 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 देखने को मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 देखने को मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 देखने को मिलता है, 4 का करेंगे तो 6 देखने को मिलेगा, 5 का करेंगे तो 5 ही देखने को मिलेगा, लास्ट में 5 5 25 होता है, 6 करेंगे तो लास्ट में 6 ही देखने को मिलेगा, 7 करेंगे तो 9 देखने को मिलेगा, 8 करोगे तो 4 देखने को मिलेगा, 64 का 4 होता है, और 9 9 81 का 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इतने ही, कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में केवल यही संख्या आ सकती है। 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये तो देखो रिपीट हो गया, अब 6 9 4 और 1 ये रिपीट हो गया। कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो 1 दिखेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर के अंत में, या 4 दिखेगा, या 9 दिखेगा, या 6 दिखेगा, या 5 दिखेगा। इसके अलावे आपको किसी के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं दिखेगा कुछ। तो देखिए जरा, इसमें कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 वाला होता है, तो ये तो है, ठीक है ना। और यहाँ 6 आ रहा है, 6 वाले भी आंसर होते हैं, ये भी है। 7 देखिए इस पूरे सिलेक्शन में कहीं 7 नहीं दिख रहा है, तो 7 वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसको कैलकुलेटर से चाहे रूट निकाल के भी आप चेक कर लेना। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया, ये चीजें समझ में आया।
समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग, देखिए आप जा करके सीटेट वाले बैच में देखिए, साइंस में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं साइंस का भी प्रैक्टिस बैच लेके आऊँ यूपीएससी के लिए? तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। आपका भाई आपके लिए कितनी भी मेहनत करने को तैयार है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी वस्तु, एक वस्तु है, ठीक है, कह रहा है एक वस्तु का मूल्य दे रखा है 500 रुपया। देखिए पहले सिंपल सा समझिए, किसी भी वस्तु में क्या क्या चीज़ें होती है, जितने का आप खरीद के लाए उसको बोलते हैं सीपी, ठीक है ना, जितने में आप चीज़ें खरीद के लाए हो किसी से, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर आप एक दुकानदार हो तो इस पर कुछ मूल्य बढ़ा करके यहाँ पे लिख दोगे, मार्क प्राइस जो जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य, इस पर आप कुछ बढ़ा करके लिखोगे अपने। मान लो 200 का लाया आपने, 400 यहाँ लिख दिया या 350 लिख दिया बढ़ा करके, तो इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कोई दोस्त रूम आ गया अपने दुकान पे, तो क्या करते हैं हम उसको कहते हैं भाई तेरे लिए ये देख छूट दे रहा हूं, तो छूट दिया जाता है। किस पे दिया जाता है छूट? वो दिया जाता है आपका मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। आपने उसको छूट दे दिया, लेकिन उसके बाद आपका जो सेलिंग प्राइस आया, अब उसकी तुलना इससे करो कि क्या जितने का आप खरीद के लाए थे और जितने का बेचे हो उसमें अगर ज्यादा का बेच दिए आप, मान लो 200 का लाए थे, 350 लिखे थे आप, और छूट देने के बाद 300 का बेच दिए, तो 200 से 300 पे बेचे हो, तो आपको यहाँ पे लाभ हो जाता है। लाभ और हानि पता करने के लिए हमें केवल कॉस्ट प्राइस, जितने का खरीदे थे और जितने का बेचे थे, इनके अंतर को ध्यान देना पड़ता है। अगर अंतर पॉजिटिव आया तो आपको लाभ हुआ है, अगर अंतर नेगेटिव आया तो आपको हानि हुई है, ठीक है। और प्रतिशत प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जितना लाभ हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और हमेशा जो कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने का आप खरीद के लाए थे, उसको आप नीचे रखोगे, गुणा 100 कर देंगे, यही आपका प्रतिशत लाभ हो जाता है। और प्रतिशत हानि के लिए यहाँ बस हानि वाला अमाउंट रख दोगे। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, आ जाइए, अब आपको मजा आएगा इसको करने में। ध्यान से देखिए, और ये मेरा वादा है, कुछ मेरी छोटी बहनें आप लोग देख रहे होंगे जिनको कहते थे कि हमें मैथ में सर दिक्कत होती है, आप लोग इसे डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए। जितनी भी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं किसी और एग्जाम के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप कभी अनुमान भी नहीं लगाए होंगे कि इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलो देखिए, तो हमारे पास वही चीज़ें आ गई, यहाँ पे सीपी हो गया, यहाँ पे मार्क प्राइस हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे जो बेचोगे छूट के बाद वो एसपी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक वस्तु उसने 500 में खरीदा, तो हो गया 500 रुपया, इसका सीपी हो गया। वो बोल रहा है उस पर अंकित मूल्य का रुपया है और अंकित मूल्य 800 रुपया उसने उल्लेख कर दिया, वो उस पर दिखा दिया कि ये 800 का मैं खरीद के लाया हूं, यहाँ पे लिख दिया। अब दुनिया को ये वाला दिखेगा कितने का लाया है। अब उसने क्या किया, यदि वह बेचता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दिया, इस पे उसने 10% का क्या दिया, छूट दे दिया, ठीक है, प्रदान करता है। तो विक्रेता के लिए लाभ क्या होगा, ये बेचने वाला है, इसको लाभ कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, कोई भी चीज अपने आप में पहले 100% होती है, ये बात ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में शुरुआती दौर में 100% होती है। तो ये इसने 800 जो लिखा था, ये अपने आप में 100% है, उसने 10% छूट कर दिया। जब उसने 10% छूट कर दिया तो बेचा कितने पर होगा, 90% ने बेचा होगा, 10% तो उसने छोड़ ही दिया, तो 90% पे बेचा होगा। तो 800 का आप कर दीजिए कितना, 90%, मतलब 90/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 निम 72, 720 रुपया उसने बेचा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 500 की चीज आपने 720 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ? साफ साफ दिख रहा है कि लाभ हुआ है। आपको कितने का लाभ हुआ है बताइए, 720 में से 500 घटा दीजिए, 220 रुपए का लाभ हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत प्रॉफिट होता है जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 720 में से 500 घटाया तो 220, इसको ऊपर रखो, 220 को आप ऊपर रख दो, ठीक है। और नीचे क्या रखोगे, क्रय मूल्य, कितने का लाए थे आप, 500 का खरीद के लाए थे, तो 500 यहाँ नीचे रख दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, यही आपका प्रतिशत प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉल्यूशन भी मैं सिखाता जाऊंगा। और इसको काटिए जरा, 5 चौके 20,
4 से हमारा आंसर शुरू होगा, 4 देखते ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं दे रखा होता है, तो वो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, 4 से शुरुआती होगा। तो एक और चेक कर लेते हैं। 5 चौके 20, 2 बचा, 0 के साथ लग गया 20, फिर से 5 चौक 20, 44% आपका लाभ हो गया। समझ गए? किसी को कोई डाउट नहीं है? मजा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपके एग्जाम तक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करूंगा, आप लोगों को लगभग 12 से 15 क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको मेंसुरेशन से। कह रहा है कि एक पहिया मतलब एक व्हील है, ठीक है ना, का व्यास, व्यास मतलब होता है चक्र के एकदम शुरुआत से अंत तक, ये डी मान लिया। ये ज्ञात करना है आपको, व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि 120 चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी 1584 है। देखिए ये अगर व्यास इतना है, मान लो इसका रेडियस r है, तो एक पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। अगर ये गोल है तो इसको खोल के ऐसे फैला दिया जाए तो उतनी दूरी तय करेगा। मान लो यहाँ से रस्सी है, इसको काट के फैला दूं मैं इस तरह से, यहाँ से फैला दिया इतना, तो इतना इसने दूरी तय किया। ये कितना होता है, इस व्हील के पेरीमीटर परिधि के बराबर होता है, ठीक है। तो r रेडियस वाले किसी भी व्हील की जो परिधि होती है वो होता है 2 पाई r। बात समझ गए आप लोग, 2 पाई r होता है। तो एक चक्कर में वो चलेगा 2 पाई r, लेकिन उसने टोटल कितने चक्कर मारे हैं, 120। तो अगर एक चक्कर में 120 से गुणा कर दे तो टोटल दूरी तो आ जाएगी हमें। तो 120 गुणा 2 पाई r ये हो गया, तो टोटल दूरी चली होगी इतनी। और पर उसने कितना दे रखा है टोटल दूरी, 1584। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1584 के। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, 1584 के बराबर हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे उसको दिखाता हूं। देखिए 120 गुणा 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। अगर नहीं दिया है तो आप ये यूज कर सकते हो, अगर जो यहाँ पे दे रखा होता कुछ तो वही रखते। अप्रॉक्स में ये रख लिया, इंटू आर हमें निकालना है, क्योंकि आर निकलेगा तो उसका डबल करके डायमीटर मिल जाएगा व्यास, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, अब यहां से ये दे रखा है 15884। अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप एकदम से कैलकुलेशन मत करने जाओ, मैं बताता हूं कैसे करोगे। जरा ध्यान से देखो, तो ये संख्या जो है 22 जो है 11 से कटती है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए जरा, 8 1 9 5 4 9, ये संख्या भी 11 से कट रही है, देख लिया ना आपने। लेफ्ट ये भी 1584 भी 11 से कट रहा है और 22 भी, तो 11 से दोनों को काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 और ये आ जाएगा 4 बच गया, 11 चौक 44, फिर से 11 चौक 44, तो ये 144 आ गया, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाया जाता है। देखिए 144 आपका हो गया ना ये, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, देखिए 120 और ये 144 है, 12 से दोनों कटेंगे, ठीक है। 12 दहा में 120 और 12 बरहिए में 144 होता है, 12 बार में कट गया आपका। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और किससे काट सकते हैं। हाँ 12 दहा में 120। अब देखते हैं थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं इसको काटते हैं 10 और 12 को काटते हैं 2 से, 2 6 12 और 2 5 10, ठीक है। यहां तक समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक 2 भी तो है, 2 से इसको भी काट दो, ये वाला 2 और ये 6 को काट दिया 3 बार में, ठीक है। लेफ्ट में बचा 5 गुणे में 2, 5 गुणे में 2 इंटू आर, और नीचे बचा 7, बराबर में कितना बचा, केवल 3 बचा। 3 है, इसको इधर गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। इसको आप जब इधर गुणा कर दीजिएगा 7 से, तो 7 तिया आपका 21 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 आर की वैल्यू 21 आ गई, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/10, ठीक है। लेकिन आर नहीं पूछा है, रेडियस का डबल होता है डायामीटर, व्यास पूछा है, तो व्यास निकालोगे तो इसका डबल कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो ये डी व्यास हो गया, इधर भी 2 से गुणा कर दो। इसको काटिए 5 बार में, 21 का आधा कितना होता है, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं 21 को 5 आधा क्यों, 5 से भाग कीजिए, 21/5 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। आपका आंसर 4 से शुरू होगा, एक ही आंसर है 4 से शुरू होने वाला, लेकिन और कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता है, तो एलिमिनेशन ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाता है। 4 और 5 दूनी 10, तो 4.2 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है, एक एक बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं।
आप लोगों को मैथ में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट ला दूंगा कि मैथ कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, चलो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस आपको ध्यान लगा के सुनना है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक परीक्षा में एक उम्मीदवार 20 प्रश्नों को हल करता है। टोटल कितने प्रश्न हल किया उसने? 20। ठीक है, और उसके 72 अंक प्राप्त हुए। 20 सवाल सॉल्व किए, लेकिन अंक कितने प्राप्त हुए उसको? 72 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और कह रहा है यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए गए, अगर हर एक सही उत्तर के लिए उसको 5 अंक दिए गए और प्रत्येक गलत के लिए उसे 2 अंक काट लिए गए, तो उसके द्वारा कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया गया कि उसको 72 नंबर मिले हैं। अच्छा बताओ, सही के लिए 5 नंबर मिल रहा है और गलत के लिए 2 अंक काट लिया जा रहा है। अगर मान लो आप दिमाग में अपने कि उस बच्चे ने 20 के 20 क्वेश्चन सही कर दिया होता तो उसको 5 गुना नंबर मिल जाता, 100 नंबर उसको मिलते। कितने नंबर मिलते? 100 नंबर मिलते। ठीक है, लेकिन उसको मिले कितने? 72। कितने का अंतर हुआ नंबरों में? 28 नंबर उसको कम मिले हैं। तो इसका मतलब गलती की वजह से कम मिले 28, गलत की वजह से कटा है। अच्छा बताओ जरा, दिमाग लगाइएगा। उसने बोला एक क्वेश्चन अगर गलत करता है बच्चा तो 2 नंबर माइनस में चला जाएगा, उसका 2 नंबर जो है कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा। तो बताइए 28 नंबर कुल कटे हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चन गलत किए? अब देखिए एक क्वेश्चन की गलती पे केवल 2 ही नहीं कटेंगे, 2 तो ये जो आए थे, जो उसको सही करने पे जो मिले थे वो कटेंगे, प्लस अगर वो सही होता तो 5 ये भी मिलता उसको। तो एक गलती का उसे सजा भुगतनी पड़ेगी 7 नंबर से। 2 नंबर तो ये जाएंगे ही, लेकिन सही वाला भी उसका घाटा हो रहा है ना, अगर सही करता तो वो भी मिलता है उसको 5 नंबर। तो एक क्वेश्चन की गलती की सजा उसको कितने नंबरों से चुकानी पड़ रही है यहाँ पे? 7 नंबर से। ठीक है, तो आप मुझे बताइए उसने टोटल भुगतान किया 28 नंबर का, उसका कटा कितना? 28 नंबर है। एक क्वेश्चन पे 7 नंबर कट रहा है, तो 28 क्वेश्चन पे कितना नंबर कटेगा बताइए? 7 चौक 28, तो इसको 7 से 28 को बस 7 से भाग कर दीजिए। तो इसका मतलब उसने 4 क्वेश्चन कुल गलत किए थे, तब जाकर के उसका 28 मार्क्स कटा था। ठीक है ना, लेकिन हमसे उसने गलत वाला नहीं पूछा है। आप ये मत सोचने लगना अरे इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं किया, उपरोक्त में से कोई नहीं लगा देता हूं। यहाँ पे वेट करना है। उसने पूछा है कि तो सही कितना किया? कुल 20 प्रश्न थे उसके पास, 4 गलत कर दिया, तो बचे कितना? 16 सही किया होगा। तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 3rd ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, पकड़ में आ रही है बातें? मजा आ रहा है तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, आप और ऐसे ही कराओ, तो मैं और बढ़िया से कराऊंगा। ठीक है ना, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसको भी हम थोड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है इतना डाटा दे रखा है, इसका माध्यिका मतलब मीडियन की बात कर रहा है। मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है जितना डाटा दिया है उसको आरोही क्रम में लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है? बीच वाली संख्या पकड़नी होती है। देखिए जैसे मान लो 1 2 3 4 और ये 5, इतनी संख्या है, और आपसे मैं पूछ लूँ इसका माध्य बताओ, माध्यिका बताओ, मीडियन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना, तो आप ना फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं, देखो फार्मूले से जाओगे बहुत दिक्कत होगी याद करने में। अभी मैं दिमाग लगाना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। बीच वाला पकड़ो, तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 3, तीसरा, ये जो तीसरा पद आ गया यहाँ पे जो संख्या है यही इसका मीडियन आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो जब आ गया विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तब अगर यही संख्या मान लो 1 2 3 4 5 6 होता, सम संख्या होती अपने पास, 6 है ना टोटल, सम संख्या होती, तो अब बताओ बीच वाले को पकड़ने में तो दिक्कत होगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? बीच में 2 पकड़ो, 1 2 छोड़ के, देखो 3 इधर छोड़ दिया, सॉरी कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़ दो, तो बीच वाले दोनों पकड़ लो, 3 और 4 मिल गए आपको। अब आगे क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, अगर सम संख्या है तो बीच को 2 पकड़ो, 2 जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 7/2 मतलब 3.5 इसका मीडियन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यही फंडा आपको अप्लाई करना होता है। मैं फार्मूले पे नहीं जाता हूं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे सीटेट वाली, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिना फार्मूले के मैं सॉल्व कराया हूं। ठीक है ना, चलो आते हैं। आप इसको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका क्वेश्चन मैं सिखाता हूं आपको, 1 सेकंड बस। चलो इसका क्वेश्चन अभी देखो कैसे सिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो, ध्यान दोगे बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 सेकंड, आरोही क्रम में लिखना है इसको। तो देखिए सबसे छोटा मुझे 10 दिख रहा है, 1 2
3 4 जगह 10 दिख रहा है, 1 10 10 10 और 10, ठीक है। टोटल संख्या पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सम संख्या है, ये ध्यान रखना। तो सम संख्या है तो इसका मतलब बीच के 2 उठाने पड़ेंगे हमें, ठीक है, बीच के 2 उठाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 6 इधर छोड़ देंगे, 6 उधर छोड़ देंगे, बीच में 2 ले लेंगे, तब 14 हो जाएगा। 6 6 12 2 14, ठीक है ना। तो ये आपका 4 अंक तो हमने यहाँ ले लिया। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा एक मुझे 11 तो दिख नहीं रहा है, एक 12 यहाँ दिख रहा है, एक 12 यहाँ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा फिर से 12। अब ध्यान से देखिए, 6 नंबर मिल गए, 2 2 4 2 6, लेफ्ट में छोड़ने वाला जितने हैं वो मिल गए। अब जो 2 मिलेंगे वो हमारे माध्यिका वाले टर्म मिलेंगे। तो अगला 2 कौन से आएंगे, 12 के बाद देखिए 13 है क्या, 13 नहीं है, 14 है, फिर 16 है, 15 भी नहीं है, तो यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया 16। अब टाइम बचाना है ना, तो आगे मत लिखो, आगे जो 6 संख्याएं आएंगी वो 6 के 6 जो होंगी इनसे बड़ी वाली रखनी थी हमें, तो हम उनको लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें, सीधा ये बीच में हमें ये दोनों मिलेंगे, इनको जोड़ दो। 14 + 16 सम संख्या था ही, 14 आया था टोटल ना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 14 + 16 आपका 30 बनता है, 30 को 2 से भाग दो, 15 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे आपका आंसर दे रखा है। समझ गए, इसमें बहुत बड़े बड़े डाटा आते हैं, आपको एकदम सटीक हिट करना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करके सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो उस तरीके से सॉल्व करना। अभी आप सोचो आगे फिर ढूंढते इससे बड़ा कौन है, एक कम से कम आपका 5 सेकंड तो जाता बड़ा पहचानने में, फिर यहाँ लिखने में, फिर दो सबको करने में, फार्मूला से जाते तो और बड़ा जाता। तो ये सब मेथड अप्लाई करके जो बच्चे ना टॉप करते हैं, रैंक लाते हैं ना, वो सब इसी रास्ते को फॉलो करते हैं कि कितना वो टाइम बचा पा रहे हैं, कितना शॉर्ट तरीके से कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं। समझ गए, मजा आ गया। चलो मजा आ रहा है तो लाइक कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब तो जरूर करिए आप लोग, ठीक है। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, एक ट्रेन से है, ठीक है ना, ट्रेन वाला ही ना, हाँ। इसमें कह रहा है कि 25 मीटर, एक सेकेंड, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है। एक देखिए ट्रेन है, ये मान लो ये रही छप्पक छप्पक वाली ट्रेन अपनी, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है 200 मीटर, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 25 मीटर पर सेकंड, इतनी चाल से तो ये ट्रेन चल रही है। अब कह रहा है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक कार, इसी कार आगे निकल जाती है, 15 मिनट चल रही है कार से जा रही एक कार के आगे निकल जाती है, कार को पार करने में ट्रेन, देखिए 25 से तो ट्रेन चल रही है, इसी डायरेक्शन में 15 के हिसाब से 15 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति आवर से मिनट से पर सेकंड दे रखा है, आवर पर सेकंड मीटर पर सेकंड दे रखा है, 15 मीटर पर सेकंड से कार चल रही है आपकी, ये रही कार, ये कार चल रही है ना। तो ये कह रहे हैं कि ट्रेन जो है कितने सेकंड में इस कार को क्रॉस कर जाएगी। एक चीज ध्यान दो, अगर ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना, और ये ज्यादा के डायरेक्शन से है, स्पीड से है, ये कम की स्पीड से है, तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों चलते हैं ना, तो औसत चाल क्या होती है, दोनों का अंतर, जो तेज चल रही है गाड़ी उसमें से इसको घटा दो, तो एवरेज स्पीड जो कार और इसकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 25 में से 15 घटा दो तो 10 की स्पीड से तेज चल रही है, औसत चाल आ गई, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस करने में दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए कार हो जाए या खंभे हो जाए, पोल हो जाए, उनको नगण्य माना जाता है, उनकी कोई लंबाई को कंसीडर नहीं किया जाता, ये बात का ध्यान रखना। यहाँ पे जो लंबाई होगी, ट्रेन खुद की लंबाई को केवल पार करेगी, ठीक है, ट्रेन क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करेगी 200 मीटर। तो आपसे टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है, यहाँ पे दूरी बटा चाल लिखिए। दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई की ही दूरी है, क्योंकि कार की लंबाई कुछ नहीं ली जाएगी, ये ध्यान रखना, 0 ली जाएगी, ये अनकाउंटेबल होती है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है, भाग दे दो, इसकी चाल कितनी है, औसत वाली चाल, ये वाली जो ज्यादा है, अंतर वाला 10 हो गया, तो ये काट दीजिए, आपका 20 सेकंड लगेगा उस ट्रेन को, कार को क्रॉस करने में। तो देखिए 20 सेकंड पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कभी भी गणित में किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज को इतना तोड़ तोड़ के समझा दूंगा मैं, ठीक है, बस आप लोग जुड़ते रहो, देखो कितने बढ़िया से मैं कराता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। देखो कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 11 है
और उनका अंतर 3 है, उन दोनों पूर्णांकों का व्युत्क्रम का योग बताओ। हमने मान लिया दोनों पूर्णांक क्या क्या है, एक a है और दूसरा b है, धन पूर्णांक दोनों ये हो गए, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये हो गए। अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का योग 11 है, मतलब a प्लस b ये आपको 11 दे रखा है, वहीं a माइनस b दोनों का अंतर दे रखा है 3, ठीक है। इन दोनों का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो अगर मुझे a और b निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, साधारण सा दिमाग लगाओ। अगर आपको a निकालना, ऐसी सिचुएशन में a प्लस बी पता हो, a माइनस बी पता हो, ऐसी सिचुएशन में a निकालना हो ना, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, तो 11 प्लस 3 बटा 2, 11 3 कितना हो गया, 14 बटा 2, जो कि आ गया 7। आपका a पता चल गया, a कितना है आपका 7 है। अगर हमें b निकालना होता जिसके साथ माइनस जुड़ा है ना, तो इक्वेशन मत सॉल्व करो, इन दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दो, 11 में से 3 गया तो b बराबर हो जाएगा आपका 11 में से 3 गया 8 बटा 2, जो कि 4 आ जाता है। समझ गए बात को। अदरवाइज आप लोग बिल्कुल बेसिक से हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, एक बार इनको जोड़ लेना, तो कोई एक कट जाएगा और a निकलेगा तो उसको रख के निकाल लेना, लेकिन इस मेथड से जाओगे तो टाइम बचेगा। आज का जमाना, आज के एग्जाम में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो ऐसे सॉल्यूशन करेगा शॉर्ट तरीके से वही आगे बढ़ेगा, समझ गए। अब a पता चल गया, b पता चल गया आपको, a 7 b 8, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो a का व्युत्क्रम करोगे तो 1/7, b का व्युत्क्रम करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा ना इसके व्युत्क्रम का योग 1/a प्लस b। इनको एलसीएम ले लो, 7 चौक 28, नीचे 28 देखा हमने, आंसर कर दिया, एक ही ऑप्शन है जिसके नीचे 28 दिख रहा है, तो 7 और 4 11 आ गया, 11/28 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, मजा आ गया। चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है ना। देखिए मैं ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन लिया, बढ़िया बढ़िया भी बहुत क्वेश्चन लिया। देखो कह रहा है एक प्रेशर कुकर और एक चावल कुकर वास्तविक रूप से क्रमशः 1200 और 2000 के बेचे गए थे। मान लो प्रेशर कुकर P1 है, एक P2 है, पहले को बेचा गया 1200, दूसरे को बेचा गया 2000, ठीक है। अगर मैं टोटल पूछ लूँ, टोटल पैसा आपने कितना खर्चा, मान लो ये खरीद रहे हो, एक कुकर आपने 1200 खरीदा, एक 2000 का, तो टोटल पैसा आपका लग गया 3200 रुपये, ये तो टोटल लग गया, अभी काम आएगा, इसको यहाँ रखते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है एक छूट के दौरान छाया ने प्रेशर कुकर के 30% छूट लिया, पहले वाले पे उसने लिया 30% का छूट, और ठीक है, और चावल वाले पे 35% का छूट लिया, इस पे कितना लिया उसने छूट, 35% का छूट लिया, ठीक है। तो कह रहा है छाया को कुल वास्तविक मूल्य से कितना प्रतिशत बचा होगा, बचत हुई, ठीक है ना। पहले उसके लगते 32%, अब छूट के बाद देखते हैं कितना पैसा खर्च हो रहा है। 1200 रुपया, मैंने बताया दुनिया की कोई चीज शुरुआत में अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब ये भी 100% रहा होगा। कह रहा है 30% छूट दे दिया, तो बेचा कितने में उसने, दिया कितने में, 70% में, तो 1200 का 70% निकाल दो, 70/100, दोनों जीरो काट दो, 12 सते 84, 840 में वो पहला कुकर खरीदी, दूसरे पे बताओ जरा, 2000 में 35% छूट मिल गया उसको, तो 35% छूट मिल गया, इसका मतलब बेचा कितने पे, 65% पे बेचा, तो आपका 2000 का आप निकाल दोगे 65/100, दोनों जीरो काट दिया आपने, ठीक है ना। तो 65 दूना कितना होता है, 6 दूनी 12, चलो मैं लीनियर वे में करा देता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो। देखिए 2 25 10 के जीरो, और ये वाला जीरो एक लास्ट में लगा दो, 2 6 12 और एक 13, 1300 रुपये में दूसरा कुकर खरीदा उसने। अब देखिए जरा टोटल पैसा उसने कितना लगाया, 840 और 1300, 13 और 8 कितना हो गया, 13 7 20, 2140 रुपया, 2140 रुपया हो गया ना। देखिए जोड़ लीजिए, 13 और 8 21 और 40, 2140 रुपया हो गया। कह रहा है उसको कितने का फायदा हुआ, कितना बचत हुआ। पहले वो खरीदने जाती वास्तविक मूल्य पे तो उसको 3200 रुपया देना पड़ता, लेकिन छूट उट करवा लिया। देखिए लेडीज होती हैं, बुरा किसी को नहीं मानना, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए छूट बहुत जल्दी करा लेती हैं। तो देखिए छूट करवा करके वो 2140 में लाई, कितने का प्रतिशत का बचत हुआ बताओ। मैंने कहा था वास्तविक जितना क्रय मूल्य होता है शुरुआती उसको नीचे रखते हैं, तो 3200 नीचे रख दीजिए, ठीक है। ये प्रतिशत वाला बात है, कितना फायदा हुआ, 3200 की चीज 2140 में लिया, अंतर निकालो कितना आएगा, 3200 में से घटाओ इसको, 3200 में से 2140 आप माइनस करोगे तो 0, 10 में से 4 गया 6,
ठीक है ना, और यहाँ एक में से एक गया 0 1, और ये आ गया 1060। तो 1060 जो आ गया वो आपका प्रॉफिट आ गया, इतने का बचत हुआ 1060 का, कितने में 3200 में 1060 उसने बचा लिया। 100 से गुणा कर दो, यही प्रतिशत आपका आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 0 से 2 0 काट दिया, ये बच गया आपका 32। 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहेगा, 8 3 24, 8 25 40, नहीं 4 से काटते हैं, 4 8 32 ये, और 4 से इसको काटोगे 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 24, 2 बचा 4 25 20। फिर ये देखिए किससे कट रहा है आपका, 8 से इसको काटते हैं, 26 25 है ना, 8 से काटो, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, 2 बच गया 25, फिर से 8 3 24, फिर दशमलव, देखो 33 से शुरू, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 33.125% आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, बहुत मेहनत से चीज़ें समझा रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है प्लीज़, क्योंकि जितने जनसंख्या में आप लोग हो जाओगे, 1000 अगर हम लोग हो जाते तो हम आपको लाइव पढ़ाने लग जाएंगे, तो और मजा आएगा आपको। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है संख्या 7 6 14 का चौथा अनुपात क्या होगा। इसके मतलब 3 अनुपात दे रखे हैं, देखिए चौथा अनुपात कैसे निकलता है, ये देखो 7:6 समानुपात 14, चौथा को मान लेते हैं x होगा, तो ये x आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है ना। अनुपात, समानुपात का मतलब एक तरह से बराबर होता है, ये ध्यान रखो। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 7/6 बराबर है 14/x के, ठीक है। आप देखिए क्या करोगे, 7 से 14 ये कट जाता है 2 बार में, देखिए ऊपर नीचे तो कटते ही हैं, साथ साथ बगल बगल में भी कट जाते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत लोगों को नहीं पता होता। ये 7 से इसको काट दिया 2 बार में, यहाँ आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो x एकम x और 6 दूनी 12, चौथा अनुपात निकल के आ गया 12, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये देखिए एक बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है धन पूर्णांक वाला, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो गया 11/28 इसका आंसर आया था, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक देखिए बेहतरीन से आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। कह रहा है ABCD दी गई आकृति, ये आपके सामने फिगर है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी पैरेलल है, ये समानांतर चतुर्भुज है, अपोजिट साइड क्या है इसकी, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये वाले इसके पैरेलल है, ठीक है। जिसमें कह रहा है कोण DAB ये दे रखा है फिगर में, ये 75 ये 60, आपसे पूछ रहा है किसने का कोण BDC, ये रहा BDC, ये वाला रेड से जो बना रहा हूँ इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। समझिए, आप लोगों को पता होगा अगर ये DC है, ये AB है, ये आपका हो गया DC, ये हो गया AB, और दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो अगर इन पे एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा यहाँ से खींच दूं, तो ये जो कॉर्नर के कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, या यही तिर्यक रेखा आपको मैं उल्टा करके खींच दूं, यहाँ से इस तरह से खींच दूं, तो ये वाले कोण ये वाले बराबर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये Z टाइप बन गया ना, तो इंटीरियर अंतः कोण ये आपके बराबर हो गए, ठीक है ना। तो ये Z टाइप के जो बनते हैं ये बराबर होते हैं, बात समझ रहे हो। तो जरा मुझे ये बताओ, इसने यहाँ फिगर में इसको 60 दे रखा है, इसका मतलब ये भी तो 60 होगा, नहीं ये ऊपर वाला 60 दे रखा था उसने, ठीक है ठीक है, ये 60 है, तो इस हिसाब से ये भी 60 होगा। अलग से फिगर में बना देता हूँ, रुक जाओ, हाँ ठीक है। ये देखिए उसने यहाँ पे फिगर को मेंटेन कर दिया, वही फिगर यहाँ बना दिया, ये वाला आपको 60 दे रखा है, तो आप उससे क्या करोगे कि ये वाला भी 60 है, जबकि ये 75 है, ठीक है। तो बताओ ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये जो ब्लैक से था ये रेड कर दिया, अब ये कितना आ जाएगा, इसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लगा दो, ये 75 और 60 मिलकर के कितना हो गया, 7 6 13, 135 हो गया। 180 में से 135 चला गया तो 45 बच गया आपका, बचेगा ना, 30 होता तो 50 बचता, 5 और चला गया तो ये 45 बचा आपका, ठीक है ना। ये 45 बच गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। जब अगर ये 45 है तो Z टाइप यहाँ पे बन रहा है, ये भी 45 होगा। मैंने बताया ना, अगर ये Z बना रहे हैं दो पैरेलल लाइंस इस तरह से तिर्यक रेखा, तो ये कोने वाले कोण बराबर होते हैं, ये 45 निकल के आए तो ये भी 45 होगा। और आपसे उसने यही पूछा था, देखिए रेड वाला ही यही आया ना 45, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई आप लोगों को, मजा आया, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और देखिए मैं एक माइंड मैप लेके आता हूं एग्जाम से पहले, क्या आप लोगों को भी माइंड मैप चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस
1 घंटे की वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में मैं समराइज करके देता हूं। आप सीटेट का पेपर जा करके, वीडियोस जा करके देख लेना माइंड मैप। बच्चे बहुत प्यार दिए, बहुत मजा आया है, ठीक है। और आप लोगों का कंपटीशन है जॉब के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट भी बना के ले आऊं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं साइंस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दूंगा और इतना मस्त तरीके से सिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि कोई भी टीचर यूट्यूब पे फ्री में इतने डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला प्रैक्टिस सेट आपका कल मिलेगा और कंटिन्यूअस सारे प्रैक्टिस सेट फॉलो करके जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आओगे मैथमेटिक्स के जो आ रहा है। ये जो कोर्स चल रहा है आपका पीआरटी के लिए चल रहा है, बिहार के जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसके लिए, ठीक है। आपके अगर कमेंट आते हैं तो मैं जूनियर का भी मर्ज कर दूंगा, जूनियर के भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट लेने लग जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद, ठीक है।